सो हम लोग अब पढ़ रहे थे रिटर्न डाउन डिमिनिशिंग बैलेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि अ फिक्स रेट इज चार्ज एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस एट द एसेट्स। मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2024 में मैंने कोई एसेट परचेज करी 10,000 रुपए की। अब वो ना एक चार्ट होगा जिसमें गिवन होगा कि 10% इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है एक रेट के बेसिस कि हर साल उसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है 10%। तो अब इसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल कितना लगेगा, 10% कितना हुआ 1,000, तो डिवाइड बाय कितना आया 900, सॉरी 9,000। फिर 2025 में इसकी वैल्यू कितनी होगी 9,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट, 10% लगेगा, तो अब कितना लगेगा 900 रुपए। तो जो ये रिड्यूस होकर वैल्यू आई है उसके ऊपर 10% लगेगा और ये कितना बचेगा 8,100। तो 2026 में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2026 में इसकी 81 हो गई है। अब इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन इस साल जो इस्तेमाल किया फिर कितना लगेगा 8,100, 8,180, 810। ठीक है ना, जीरो आ गया और 9, ठीक है, और 2 और 7। ठीक है, तो 2027 में इसकी वैल्यू ये हो गई। तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिला कि जो रिड्यूस होकर वैल्यू आ रही है वो उस रिड्यूस वैल्यू पे क्या लग रहा है 10% लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बोला अ फिक्स रेट इज चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस एट द एसेट्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर डिक्रीज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स। जैसे जैसे डिक्रीज होती रहेगी लाइफ एसेट एसेट की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। करेक्ट है। ठीक है, इसके फिर हम लोगों पे भी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स। अभी हम लोग को थियोरेटिकल पार्ट देखा हम लोगों ने। इसमें एक छोटा सा ये पार्ट है कि व्हाट यू कैन एंड यू कांट डेप्रिशिएट, कौन सी चीज को डेप्रिशिएट आप कर सकते हो कौन सी चीज को डेप्रिशिएट नहीं कर सकते हो। स्टेशनरी, अगर आप स्टेशनरी खरीद के लेकर आए हो तो वो एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि यार है तो वो भी एसेट ही ना। आपने पेन खरीदे, आपने पेन खरीदा, एक छोटी सी चीजें खरीदी, पेन खरीदा, ठीक है ना, आपने पेन ड्राइव तक खरीदी मान लीजिए, तो ये एक छोटा मोटा खर्चा है, इसे एसेट मत बनाओ, इस पे डेप्रिसिएशन मत चार्ज करो। करेक्ट है ना, कौन बोल रहा है मटेरियल कॉन्सेप्ट, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो वैल्यू बढ़ती है, घटती तो नहीं है ना। जीरोक मशीन होगा, मशीनरी पे होगा। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, ये भी हमारी एसेट है, तो इसमें भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता ना, क्योंकि इससे पैसा रिड्यूस नहीं होगा ना कभी भी। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बिल्कुल लगेगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। लैपटॉप फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने लैपटॉप लिया और अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक मत कर लेना कंपनी में, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कार है, ऑफिस यूज के लिए होगा तो यूज फिर डेप्रिसिएशन होगा। कार पार्टली यूज फॉर द बिजनेस होगा, मतलब एक कार है जो घर के लिए और ऑफिस यूज दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देखो पेन ड्राइव अगर आपने खरीदी है, देखो पेन ड्राइव अगर आपने 20 खरीदी, अब ये 500 रुपए की एक है, तो 10,000 रुपए का माल हो गया। आप इसे एसेट बना सकते हो, इसका नेचर बोल रहा है कि एसेट है, क्यों, क्योंकि काफी लंबे तक समय तक चलेगी और रेवेन्यू जनरेट करके देगी। बट इस पेन ड्राइव को अगर ट्रैक करना आसान है, मान लीजिए आपने इसे एसेट बना दिया और इसको इसकी एक स्टेबिलिटी जगह है कि ये कहीं पे खोएगी नहीं। मान लीजिए आज आपने इसे एसेट बना दिया, अगले साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर उसके अगले साल चार्ज होगा, तो बुक में तो दिखती रहेगी, लेकिन क्या फिजिकल फॉर्म में आपके पास 3 से 4 साल के बाद मिलेगी आपके पास, मिलेगी? पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने बांट दी 20 पेन ड्राइव है, कुछ अकाउंट्स में दे दी, कुछ एचआर डिपार्टमेंट में दे दी, कुछ कहीं कहीं दे दी। मान लीजिए कुछ कुछ पेन ड्राइव आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में दे दी, एचआर में दे दी, एडमिन में दे दी, है ना, अलग अलग जगहों पे दे दी। तो आप इसे एसेट बना सकते हो, लेकिन अपने काम को आप क्या करना है, डिफिकल्ट पोजिशन पे लेके जा रहे हैं। उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप अपनी बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दिखा दोगे और हर साल इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए इसकी वैल्यू रिड्यूस करते रहोगे और आपकी बुक में ये दिखेगी। और पेन ड्राइव आपकी बुक में तो दिखेगी लेकिन आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगी। तो अगर मान लीजिए अगर आपका कभी भी फिक्स एसेट्स ऑडिट हो गया, आपका कभी भी ऑडिट हुआ और उसमें चेक किया गया कि आपके पास जो बुक्स में एसेट है वो है कि नहीं है, वो क्यों ऑडिट होता है? कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, घर का एसी खरीदा और बुक में दिखा दिया खर्चा। एसी कहाँ के लिए खरीदा, घर में लगा हुआ है, तो कोई आके चेक नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करा, कंपनी के नाम पे खरीद लिया।
तो कंपनी आकर के चेक, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनके फिक्स एसेट्स के का एडिट वो कर क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और वो ऑडिट अगर करेंगे, तो अगर मान लीजिए वहां नहीं मिला, फिर आप उसे जस्टिफाई कैसे करोगे पेन ड्राइव कहाँ है सर? नहीं, करेक्ट है ना? ये अधिकतर होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज में जाओगे, तो वहां पर एक एक चेयर के ऊपर नंबर तक लिखा होता है, चेयर नंबर या कंप्यूटर का नंबर तक लिखा होता है, किस कंप्यूटर का, क्यों? उसकी जगह फिक्स कर दी गई है, वो वहां से मूव नहीं कर सकता। उसका एक एफआईआर रजिस्टर बनता है, फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, लिखा होता है कि ये वाला जो कंप्यूटर है वो लैब लैब नंबर 5 के सामने जो कंप्यूटर है, 4th नंबर का लैपटॉप है, वहां पर लगा हुआ है ये कंप्यूटर। अगर उसकी जगह मूव कर रही है, तो पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा, तब जाकर वो मूव होगा, अदरवाइज वो मूव नहीं हो सकते एक जगह से, ठीक है? तो जब कभी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एसेट्स, बहुत नंबर ऑफ एसेट्स है, तो उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है? चेयर वगैरह टूटती है, उसको रिपेयर करवा दे तो ठीक है। अगर वो आपके एसेट में से रिड्यूस हो रही है, खत्म हो रही है, तो फिर वो बुक से भी हटेगी, फिर वो माइनस बुक से भी माइनस होती है, सेल होती है ना, फिर तो सेल होके खत्म हो जाती है, या स्क्रैप में जाके खत्म हो जाती है। दो ही चीज होगी, या तो उसे बेच दे देंगे तो उससे पैसा आ जाएगा, नहीं तो स्क्रैप में हटा देंगे। ये जो फिक्स एसेट रजिस्टर है, कोई भी बना सकता है, मतलब ऑथराइजेशन तो वही करते हैं, सीए। बट आप लोग चाहो तो अपने ऑफिस का फिक्स एसेट रजिस्टर बना सकते हो कि भाई हमने फिक्स कर दिया, लेकिन अधिकतर सीए बनाते हैं, ठीक है ना? वो आकर के ऑडिट करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है? तो इसके प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग।